सुंदर लड़कियां पीछे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम सारे दोस्त घूमने गए थे, तो बस उसी का छोटा सा व्लॉग है, तो एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल पैक होते हुए भाई इतनी गर्मी है, मैं तो कह रही हूँ कोई निकल के मत आना अपने घर से, प्लीज कोई मत निकलना भाई। हम तो सिर्फ सोनू की वजह से आए। पीछे दिखाती हूँ आपको सुंदर सुंदर लड़कियाँ। हम तो दोनों गू लग रही हैं, सुंदर लड़कियाँ पीछे है। देखो हम लोगों से तो बात भी नहीं करते सुंदर लगने के बाद लोग। भाई मैं देख रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ देखो भाई सुंदर लग रही है सोनू। इनको धूप भी नहीं लग रही, मेरे को और दिव्या को ज्यादा धूप लग रही है भाई। नहीं लग रही है, बहुत धूप है। लो देखो भाई, इनको देखो, इनको देखो पीछे कहाँ है वो, ये देखो भाई, इनको धूप नहीं लगती है। ओह माय गॉड। तो आज हम सबसे पहले गए थे गुरुद्वारा, क्योंकि मेरी जितनी भी दोस्त हैं वो पहली बार जा रही थी और मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। पर गलती हमने ये करी कि हम दिन में चले गए। इतनी भयंकर गर्मी थी कि पैर भी जल रहे थे। तो वहाँ पहुँचते ही पहले हम चारों ने प्रसाद लिया, चार नहीं पाँचों ने, हाँ सॉरी, हम पाँचों ने पहले प्रसाद लिया और फिर हम लोग अंदर चले गए थे। फ़ोन तो अलाउड था नहीं, पर आराम से थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठ गए थे। प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग जाने वाले थे MKT, और आप लोग देख सकते हो पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग कैसे एक ही रिक्शे में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। चक्कर में कहीं भी खड़े होकर फोटो ले रहे हैं हम लोग। सड़क पे खड़े हैं क्योंकि ये एस्थेटिक लग रहा है हमें। बस इस चक्कर में हम यहाँ खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर अच्छी लगेगी तो हम इससे स्क्रीनशॉट लेंगे। MKT जाके हम लोग गए थे आमा कैफ़े, क्योंकि इस कैफ़े के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। पर किस्मत इतनी बुरी थी कि 2 घंटे की वेटिंग थी। फिर उन्होंने बोला कि आप वेटिंग एरिया में वेट कर लो। वहाँ बैठ के हमने 2 बोतल पानी ज़रूर पी ली, उसके बाद निकल के आ गए थे, क्योंकि इतनी देर वेट करना थोड़ी सी पागलपंती हो जाती। इसलिए हमने डिसाइड करा कि हमें तो एक्सप्लोर ही करना है, तो हम स्ट्रीट फूड ही ट्राई करेंगे। तो हम निकल गए थे वहाँ से। अब हम सबसे पहले खाने आए थे लाफिंग, और वो खाने के लिए हम आए थे निर्वाणा लाफिंग। वहीं पे आसपास हमने पूछा था कि कहाँ पे अच्छी मिलती है, तो उन्होंने यहाँ का नाम लिया। अब मेन्यू में देख के जो पढ़ने में अच्छा लगा हमने वो ऑर्डर कर दिया। तो इन्होंने कोई ग्रेवी वाली लाफिंग ऑर्डर करी थी, और ये खाने में इतनी ज़्यादा अजीब थी ना कि आप हम लोगों की शक्ल से ही समझ जाओगे कि इसका टेस्ट कैसा था। मैंने इससे पहले एक बार लाफिंग ट्राई करी थी, तो मैंने उसमें नूडल्स खाए थे। मुझे नहीं पता था कि ये सोयाबीन की भी कोई लाफिंग आती है, तो मैं वही एक्सप्लेन करी थी। मेरी दूसरी फ्रेंड को लग रहा था कि कहीं इसमें नॉनवेज तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सोयाबीन दी थी, तो वो और भी गंदा टेस्ट कर रहा था। वेज तो नहीं है, कैसा लगा? खाया नहीं, वरना सबका धर्म एक साथ भ्रष्ट होगा, खा लूँ। कैसा है? और यहाँ पे हम सबका मुंह ही उतर गया था, क्योंकि हम लोगों ने पहली ही चीज़ ट्राई करी और वो ही इतनी घटिया आई। अब आगे हमें उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा भी मिलेगा, पर फिर भी हम उठ के चले गए थे अब कुछ नया ट्राई करने के लिए। अब हम खाने वाले थे क्रिस्पी पोटैटो, शायद इसको टोर्नेटो पोटैटो भी कुछ तो बोलते हैं, और साथ ही में हमने लिया था कॉर्न डॉग। अब कॉर्न डॉग हमें पड़ा था 120 रुपये का, और क्रिस्पी पोटैटो हमें पड़ा था शायद 50 रुपये का। पहले उन्होंने तेल में फ्राई करा, उसके बाद खूब सारी चटनी और मसाले कुछ तो लगाया था, मेयोनीज़ भी थी, और अब हम इसे ट्राई करने वाले थे। हम में से
आज से पहले किसी ने ये दोनों चीज़ ट्राई नहीं करी थी। खैर लाफिंग मैंने एक बार खाई थी, पर ये दोनों भी मैंने नहीं खाए थे, तो बस अब हम ट्राई करने वाले थे। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि इसको खाना कैसे है। काफ़ी बार सोचने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा, और यहाँ पे सोनू ने जल्दबाजी में ट्राई करा, वो गरम गरम उसका मुँह ही जल गया था। खैर ये तो मजाक की बातें थी। अब मैं टेस्ट बताती हूँ कि इसका कैसा था। सोनू ने ट्राई करा, सोनू को ठीक लगा, पर वो जो उसमें चीज़ आ रही थी ना, वो उसको अच्छी नहीं लगी। सेजल को भी काफ़ी अच्छा लगा। बारी आती है मेरी, तो मुझे तो ये 10 on 10 लगा था। मुझे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, और 120 रुपये का हमें फिर ज़्यादा लगा भी नहीं। पहले हमें लगा था कि इतना छोटा सा 120 रुपये का है, पर फिर बाद में टेस्ट काफ़ी सही था। लाफिंग से तो काफ़ी बेटर था। और हाँ, लाफिंग हमारे पड़ी थी 80 रुपये की शायद। और यहाँ पे जब हम तीनों ने ट्राई कर लिया ना, उसके बाद दिव्या ने खाना स्टार्ट करा, क्योंकि उसे डर था कहीं लाफिंग की तरह ही ये भी घटिया हुआ ना, तो वो नहीं ट्राई करने वाली। तो हमने कहा ट्राई कर सकती है, वरना हम लोग तो ख़त्म कर ही देंगे। अब हम ट्राई करने वाले थे क्रिस्पी पोटैटो। ये भी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, और मेरी दोस्तों ने भी नहीं खाया था। अब इसका टेस्ट मैं बता देती हूँ खाने में कैसा है। जो घर में मम्मियाँ सुखा के चिप्स बनाती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा नहीं, और मेरी दोस्तों को भी 50-50 लगा। फिर मैं कंफर्म करने के लिए प्राइस भी पूछा था, कहीं मुझे लगा लाफिंग की तरह हमने फिर से पैसे तो बर्बाद नहीं करे। तो ये सिर्फ 50 रुपये का था, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप कर सकते हो। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें खाना क्या चाहिए। काफ़ी ढूंढने के बाद काफ़ी हमने रील देखी, उसके बाद हमें पता चला कि दोबारा से हमें लाफिंग ट्राई करनी चाहिए। हम पहुंच गए थे सही लाफिंग खाने के लिए। पहले उन्होंने लगाया था, कुछ घी लगाया था, थोड़े बहुत मसाले लगाए थे जो दिख नहीं रहोगे क्योंकि थोड़े ट्रांसपेरेंट थे। उसके बाद उन्होंने कुछ तो ये लाल वाली चटनी लगाई थी। फिर इन्होंने डाली थी वाई वाई, तब जाके हमें तसल्ली हुई कि ठीक है अब ये वाई वाई वाली ही खिला रहे हैं। साथ ही में इन्होंने थोड़ा सा सोयाबीन भी डाला था। फिर हमने मना कर दिया था कि थोड़ा कम डालो, क्योंकि हमारे साथ एक धोखा हो चुका है पहले ही। सही वाली खाने की खुशी कुछ ज़्यादा ही थी हम लोगों को। बस फिर इसको फोल्ड करके उन्होंने कट करके दे दिया था, और ये हमें पड़ा था शायद 70 रुपये का। मतलब वहाँ से तो सस्ता ही पड़ा था, वहाँ 80 रुपये का पड़ा था हमें। फिर सबसे पहले ट्राई किया सेजल ने, उसके बाद सोनू ने, फिर वंशिका ने। इन तीनों को ही काफ़ी अच्छा लगा, पर दिव्या ने इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा। हमने काफ़ी बार बोला कि ये बहुत अच्छा है तो तू ट्राई कर, पर उसने नहीं करा। तो अगर आप लोग भी ट्राई करने वाले हो ना, तो मैं तो कह रही हूँ ग्रेवी वाला बिल्कुल ट्राई मत करना, ना ही सूप वाला ट्राई करना। ये ड्राई वाला जो वाई वाई वाला आता है ना, बस वही ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है टेस्ट में, मैं बता रही हूँ आपको। तो आप लोग तो बिल्कुल भी पैसे बर्बाद मत करना। और अब बारी थी मेरे ट्राई करने की। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि आगे हमें क्या खाना चाहिए। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे याद था कि अंकल वेंग्स के मोमोज़ हमें ट्राई करने हैं। तो वही हमने पहले खूब सारा सर्च करा, क्योंकि अब उनकी शॉप चेंज हो चुकी है। फिर वो देखते देखते ढूंढते ढूंढते हम लोग चल पड़े थे। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें उनकी नई वाली दुकान मिल तो गई थी, पर किस्मत हमारी ख़राब थी कि उनकी दुकान ही बंद थी। फिर वहाँ से निकलते टाइम हमें चांद सितारे मिल गए, तो हमने ये भी खा लिए थे। अब हमने जितनी भी रील में चीज़ें देखी थी ना, हमने सब खा लिया था। बस रह गया था खाना पेन फ्राई मोमोज़। तो हमने सोचा कहीं और के ही ट्राई कर लेते, तो हमने ऑर्डर दिया पेन फ्राई मोमोज़। साथ ही में कॉर्न डॉग भी हमने ट्राई करा, और यहाँ का कॉर्न डॉग एज़ कम्पेरिजन टू वहाँ का कॉर्न डॉग थोड़ा सा कम अच्छा था यहाँ का। पता नहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ थी। फिर हमने ट्राई करे मोमोज़, और वो इतने ज़्यादा स्पाइसी थे। मतलब मुझे आज जितना भी हमने खाना खाया ना, कुछ भी इतना खास अच्छा लगा नहीं, छोड़ के कॉर्न डॉग। तो अगर आप लोग भी जा रहे हो तो सोच समझ के खाना सारी चीज़ें, कहीं आप लोगों के पैसे बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि हमें तो काफ़ी अफसोस हुआ था। बस फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े थे यहाँ से। चल रही है, झूठे हैं गाइस। और यहाँ पे फिर से हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ। हमने रैपिडो से बुक करा था ई रिक्शा, और वो ऐसा रिक्शा आया जहाँ पे सिर्फ 2 जनों के ऊपर प्रोटेक्शन थी और 2 जनों के ऊपर नहीं थी। ये कुछ हमने नया ही रिक्शा देखा था आज। मतलब शुरुआत ही आज हमारी बहुत ख़राब हुई थी, तो एंड भी ऐसा ही जाने वाला था कुछ। मोमोज वाले वीडियो में ये तो चटनी लगा के खा रही है मैं साइड में, इसको देख रही हूँ। वो लाल लाल खा रही है, यूं कर रही है साइड में, पता नहीं कहाँ ये रिएक्शन है। ऑटोमेटिक चीजें नहीं है। पहले मेरे को दुख हो रहा था कि
ऑटोमेटिक सीढ़ी नहीं है, फिर हमारे लिफ्ट भी नहीं है। और ये एक ही तो सीढ़ी देखो, वो लिफ्ट से आ रही है। लिफ्ट देखो भाई। मेट्रो स्टेशन पहुंचते हम लोगों ने फिर से मोमोज खा लिए क्योंकि भूख लगी हुई थी। बस अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।